नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् सर्वकल्याणकारि प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसारजी ग्रंथ। और श्री समयसारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है वो चल रहा है गाथा नंबर 76 का। गाथा नंबर 76 पेज नंबर 144 कर्ता कर्म अधिकार। ठीक। गाथा पाठ करेंगे और फिर इसके भावार्थ को समझेंगे। न विपर्णमदीन गिणहदी उपपद्यदीन परदव्यपज्याये नाणी जानन्तो वि भूपोगलकम्मम् अणेयविहम्। बहुभाति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। इसमें आचार्य देव हमें समझा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता और ज्ञान पुद्गल द्रव्य को मात्र जानता है। इतना व्यवहार मात्र ज्ञान का पुद्गल के साथ है। कर्ता कर्म संबंध और व्याप्य व्यापक संबंध जीव का पुद्गल के साथ नहीं है। जब जीव का पुद्गल के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी हो नहीं सकता। और कर्ता कर्म होने के लिए जीव को परद्रव्य का प्राप्य विकार्य और निवृत्ति ऐसा कर्म होना चाहिए। ये कल हमने अच्छे से डिटेल में समझा था। अब इसी को भावार्थ के माध्यम से समझेंगे। पेज नंबर 145 भावार्थ गाथा नंबर 76। समझ में आई थी टीका जो हमने कल पढ़ी? कोई कंफ्यूजन किसी को उस टीका में? नहीं। कोई शब्द आपको ऊपर नीचे लगता हो, नहीं भाव समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। पढ़ते हैं हम। जीव पुद्गल कर्म को जानता है तथापि उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्म पना नहीं है। इतना व्यवहार तो है कि जीव पुद्गल कर्म को जाने, परंतु जीव पुद्गल को जानने मात्र से उसका कर्ता बन जाता नहीं है। यहाँ पुद्गल कहने का मतलब क्या है कि पुद्गल संबंधी सभी भाव, है ना, बहुभांति जो पुद्गल का भाव है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, और जो हमने वो जो 29 भावों में पुद्गल के भाव को समझा है पढ़ा है गाथा नंबर 50 to 55 तक। सामान्यतः कर्ता का कर्म तीन प्रकार का कहा जाता है। जर्नली
क्या है कि कर्म किसे कहते हैं, कि कर्ता का जो कर्म है वो तीन प्रकार से होता है। मतलब कर्म के अंदर कर्म होने के लिए, किसी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्म बनने के लिए, कार्य करने के लिए तीन चीजें होनी जरूरी है। कौन कौन सी तीन चीजें? निवृत्ति, विकार्य और प्राप्य। वहां पे प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति लिखी है ना, तो वहां यहाँ पे तीसरे नंबर से शुरू किया। निवृत्ति, विकार्य और प्राप्य, ये तीन चीजें होनी जरूरी है। अब अब ये समझाएंगे कि वहां पे निवृत्ति किसे कहते हैं। कर्ता के द्वारा, यानी जिसने कर्म को किया है उसके द्वारा। जैसे मान के चलो, कुम्हार ने घड़े को बनाया, तो कुम्हार तो क्या हो गया? कर्म। और घड़ा तो हो गया कर्म, और कुम्हार हो गया कर्ता। ठीक है ना? और कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार हो गया कर्ता, और घड़ा हो गया कर्म। यदि हम ऐसा माने तो ऐसा है नहीं। लोक में, लौकिक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, निमित्त को कर्ता कहा जाता है। पर ऐसा यदि हम मान ले में कुम्हार को घड़े का कर्ता मान ले में, तो है नहीं। घड़े का कर्ता कौन है? कल समझाया था ना, मिट्टी। क्योंकि मिट्टी और घड़े के बीच में व्यापी व्यापक संबंध है। व्यापी व्यापक संबंध होगा तभी कर्ता कर्म संबंध होगा। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि घड़ा कुम्हार ने बनाया, तो कुम्हार कुम्हार क्या हो गया? कर्ता, और घड़ा हो गया कर्म। यदि हम ऐसा मानते तो क्या होता है? कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए तो कर्ता का निवृत्ति कर्म है। अर्थात जो पहले नहीं था उसको उसने उत्पन्न किया। कुम्हार ने घड़े के अंदर ऐसा क्या उत्पन्न किया जो उसमें पहले नहीं था? तो बोले कि भैया, कुम्हार ने मिट्टी बनाई क्या? ये बोले नहीं, मिट्टी नहीं बनाई। कुम्हार कुम्हार ने मिट्टी नहीं बनाई ना। दूसरी बात, वो कुम्हार ने मिट्टी को घड़ा बनाया, तो कुम्हार किसी को भी घड़ा बना सकता है क्या? यदि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना सकता है तो कुम्हार किसी भी चीज से घड़ा बना सकता है। कि किसी भी से भी तो छोड़ो, किसी भी प्रकार की मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता। किसी एक विशेष प्रकार की मिट्टी से ही कुम्हार घड़ा बना सकता है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? इससे क्या सिद्ध होता है कि कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है। उस योग्यता को कुम्हार जानता है। दो, उस जानने के कारण उस योग्य मिट्टी के आधार से घड़ा को कुम्हार घड़ा बनाने का कर्ता बनता है। मूलतः देखा जाए तो कुम्हार घड़े को बनाने वाला नहीं। अर्थात मिट्टी के अंदर कुछ कुछ नवीन प्रकार का घड़ कुछ नवीनतम गुण कुम्हार ने दिया हो, या कुछ नवीनपना उसके अंदर प्रकट किया हो, तो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि कर्ता के द्वारा जो पहले ना हो, जो पहले नहीं था, ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए तो कर्ता का निवृत्ति कर्म है। या कुम्हार ने मिट्टी के अंदर कुछ नया पैदा कर दिया, कि नया पैदा नहीं किया, तो निवृत्ति कर्म का कर्ता कुम्हार नहीं कहला सकता। एक बात। दूसरी बात, कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म है। अर्थात उसके गुणों के अंदर कुछ नया बदलाव कर दिया जावे, उनके गुणों में कुछ छेड़छाड़ कर दी जावे, है ना, उसमें किसी प्रकार का कुछ विकार उत्पन्न कर दिया जावे। तो क्या ऐसा कुम्हार ने किया है? कि यदि ऐसा कर सकता होता कुम्हार, तो रेत से भी घड़ा बना सकता था, फिर तो अन्य वस्तु से भी वो घड़ा बना सकता था। वो तो उस गुण जिसकी आप छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ कुमार ने नहीं किया है। उसने तो जगत में उसी मिट्टी को ढूंढा है जिस मिट्टी में इस प्रकार का विकार अर्थात गुण पहले से ही मौजूद हो, जो घड़े रूप परिणमित या परिवर्तित हो सके। तो जब कुम्हार ने मिट्टी के अंदर कुछ नया, एक तो कुछ नया नहीं दिया, और किसी मौजूदा मिट्टी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर पाया है, तो निवृत्ते तो प्राप्य तो उसका कर्म है ही नहीं, और निवृत्ते भी उसका कर्म नहीं कहलाएगा। हाँ, मिट्टी में वो प्राप्य पहले से मौजूद था, इसलिए मिट्टी अपने घड़े का कर्म कहलाएगी। एक बात। और निवृत्ते भी मिट्टी में पहले से ही मौजूद है, इसलिए मिट्टी ही निवृत्ते कर्म का कर्ता कहलाएगी। आगे, कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार्य कर्म है, जो पहले ना हो। उसके बाद कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता, कर्ता
जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है, वह कर्ता का प्राप्य कर्म है। अर्थात क्या घड़े ने कुम्हार को प्राप्त किया है? अर्थात कुम्हार का कोई अंश निकलकर घड़े में चला गया है? नहीं निकल कर गया। तो क्या कहते हैं, यदि जो नया उत्पन्न नहीं करता और विकार भी नहीं करता परंतु मात्र प्राप्त करता हो तो भी कर्ता कहला सकता है। तो उस घड़े ने कुम्हार से क्या प्राप्त किया? कुछ भी प्राप्त नहीं किया। दैट मीन्स कुम्हार उस घड़े का कर्ता नहीं हो सकता। उस घड़े में क्या प्राप्त है? इस मात्र मिट्टी ही प्राप्त है। तो तीनों ही प्रकार से यदि देखा जाए तो उस घड़े का जो कर्ता है वो मिट्टी ही कहलाएगी। पकड़ में ही बात। मिट्टी कर्ता, और मिट्टी से जो घड़ा बना कर्म रूप से परिणमित हुआ, तो कर्ता कर्म संबंध मिट्टी और घड़े के बीच में ही सिद्ध हो सकता है, अन्य किसी के साथ सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे सभी पदार्थों में लगा देना। अब यहाँ आते आगे कि जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई छह द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य को नई प्रकार से जीव ने उत्पन्न किया है क्या? कि नहीं, जीव ने उत्पन्न नहीं किया। अनादि की परंपरा है, अनादि से मौजूद है, अपने अस्तित्व के साथ है, अपने सत्ता के साथ है। जीव ने पुद्गल को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि जीव पुद्गल को उत्पन्न करे तो जीव पुद्गल का कर्ता बन जाए, उसका स्वामी बन जाए। ठीक है ना। दूसरी बात, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है ना भाई? चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? एक बार हमने पहले ही बताया था ना, यदि हम शरीर को आत्मा का कर्ता माने अथवा आत्मा को शरीर का कर्ता माने, और उनके बीच में क्या उदाहरण दिया, गुठली और आम का, तो क्या हो जाएगा? चेतन के निमित्त से जड़ की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। याद होगा पहले मैंने कई बार उदाहरण दिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? दोनों की जाति कैसी है? अलग अलग है। पढ़ते ना, अखबारों में आता ना, गांव में एक महिला ने सांप के बच्चे को जन्म दिया। अखबार की बिक्री ज्यादा करने के लिए इस प्रकार की खबर छापते नहीं छापते, है ना? शेर के बच्चे को जन्म दिया, सांप के बच्चे को जन्म दिया, और जाने क्या क्या। ये कैसे पॉसिबल है बताओ? ऐसा हो सकता है क्या? कि बायोलॉजिकली तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही चेतना का बायोलॉजिकल जो गुण है, जो उसका स्वाभाविक गुण है ना, जो उसका स्वाभाविक स्वभाव है, यदि उसके आधार से देखा जाए तो क्या चेतन जो कि अमूर्तिक है, वह पुद्गल जो कि मूर्तिक है उसको कर सकता है क्या? जो कि चेतन जो स्वयं जीवत्व रूप से का धारी है, और वो जो पुद्गल जो कि जड़त्व है, उसका कर्ता हो सकता है क्या? जो कि चेतन स्पर्श रस अगंध अवर्ण वाला है, और उस पुद्गल को जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको बना सकता है क्या? तो क्या कहते हैं कि जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निवृत्त कर्म नहीं है। समझिए बात। निवृत्त माने क्या? जो पहले नहीं था और फिर उसको उत्पन्न किया गया, ऐसा निवृत्त जीव का पुद्गल के साथ नहीं है। तो जीव और पुद्गल के बीच में क्या सिद्ध नहीं होगा? कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का कर्ता बनने के लिए उसको उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। तो जीव में पुद्गल को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, इसलिए जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। आगे देखो, ये बात समझना। तुम कहते हो ना हम क्रोध करते हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव और आचार्य कुंदकुंद देव तुमको क्या समझा रहे हैं ना, समझो इस बात को, कि जीव ज्ञान का कर्ता तो है, लेकिन जो ये मान रहा है कि ये राग आदि क्रोध आदि मैं कर रहा हूं, मैं इनका करता हूं, वो ये कह रहे हैं कि इसका कर्ता जीव नहीं है। ये राग आदि क्रोध आदि मिथ्यात्वादी होते हुए जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ना कि सिर्फ राग क्रोध मान, सम्यक दर्शन आदि गुणस्थान आदि भी जो तुम्हें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका कर्ता जीव नहीं है। क्या कहा? इनका कर्ता जीव नहीं हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ रही है? नहीं है इसका क्या मतलब है? ओहो, सारी टेंशन दूर हो गई, टोटल टेंशन दूर हो गई। पूरा तुम्हारे सर पे जो मोक्ष मार्ग की भी टेंशन थी ना, कि पहला गुण स्थान से चौथा करना, छठा करना, सातवां करना, वो भी टेंशन दूर कर दी उन्होंने। बोले कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। क्या सिद्धि करनी है? एक ज्ञान मात्र से मोक्ष की सिद्धि करनी है। एक ज्ञान मात्र से ये सिद्ध करना है कि तीनों रत्नत्रय ज्ञान मात्र में ही समाहित है। क्यों? अनादि से इस जीव को सब चीजों का विश्वास आ गया। ये मैं पापी हूं ये भी विश्वास आ गया।
और मुझे धर्मात्मा होना है ये भी विश्वास आ गया। मैं संसार में दुखी हूं और संसार से छूटकर मुक्त होकर सुखी हो जाऊंगा ये भी विश्वास आ गया। पर ये विश्वास कभी नहीं आया कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, पर का कुछ नहीं कर सकता। ये विश्वास कभी नहीं आया। कुछ बात समझ में नहीं। बाकी तो सब विश्वास आ गया। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे धर्मात्मा होना है, आदि आदि सब विश्वास हो गया। 8 कर्मों ने मुझे बांधा है, 8 कर्मों से छूटकर मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, एक सिद्धालय है, 8 भूमियां हैं, सिद्ध अवस्था में सिद्धालयता को मैं प्राप्त करूंगा। देव गुरु धर्म में ये सुदेव सुदेव है, ये कुदेव है, ये सब बातों का उसने विश्वास कर लिया। इन सब बातों पे उसको कोई इफन बट नहीं हुआ। बट किस बात पे उसको इफन बट अभी भी पैदा होता है कि मैं परमाणु मात्र का भी कर्ता नहीं हूं, मात्र ज्ञाता हूं। ये एक बात इसको हजम नहीं हो रही। क्या? स्वीकार नहीं हो रही। ठीक है ना? उस एक बात की स्वीकृति के लिए ये पूरा समय सार है। क्या? सिर्फ इतना ही स्वीकार करना है कि मैं पर का कर्ता नहीं हूं, एक ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। बस इतना स्वीकार करना है। इतना सा स्वीकार कराने में पसीना छूट रहा है। समझे नहीं समझे? वो कराने वाले का छूटे ना छूटे, करने वाले का छूट रहा है। जीव स्वयं ज्ञान 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 का बना है, ज्ञान से बना है, ज्ञान में ही है। और इसको स्वीकार ही नहीं हो रही ये बात कि मैं पर का करता नहीं। उस एक बात की स्वीकृति के लिए समझा रहे कि देखो, जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ चेतन का कर्ता कैसे हो सकता है, उसको उत्पन्न कैसे करा सकता है। इसीलिए उनके बीच में निवृत्त नाम कर्म की सिद्धि नहीं होती है। निवृत्त क्रम की सिद्धि नहीं होने से जीव पुद्गल का कर्ता नहीं स्थापित होता। अगला पॉइंट कि जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता है। जीव ने पुद्गल नाम के किसी द्रव्य में या पौद्गलिक नाम के उस द्रव्य में जो पहले से ही उत्पन्न था, उसमें कुछ छेड़छाड़ करके उसको बहुत प्रकार से परिणमित कराया हो, तो ऐसा भी जीव नहीं कर सकता कि ये वर्गणा तो कर्म वर्गणाएं रहेंगी, ये पुद्गल ये पुद्गल कर्म वर्गणा रहेगा, ये पुद्गल शरीर आदि की वर्गणा रूप परिणमित हो जाएगा, है ना? पुद्गल के ये परमाणु इन इन प्रकार की वर्गणाओं में, विश्व सोपचे वर्गणाओं में परिणमित हो जाएंगे, अथवा तेजस वर्गणाओं में, अथवा आहारक वर्गणाओं में। जो पुद्गल की कितनी विभिन्न वर्गणाएं हैं ना, और उन वर्गणाओं में भी जो परिणमन होता है विभिन्न प्रकार का, जैसे औदारिक शरीर का परिणमन, वैक्रिक शरीर का परिणमन, ये नए नए प्रकार का परिणमन होता है ना। और फिर ये कोई पुद्गल एक इंद्रिय आदि के रूप में, जीव के रूप में, कोई पुद्गल 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि के शरीर के रूप में, कोई पुद्गल पेड़ पत्ते के रूप में, कोई पुद्गल पत्थर आदि के रूप में। तो क्या कहते हैं, जीव ने पुद्गल में कोई विकार करके, यानी पुद्गल को कोई आज्ञा देकर, पुद्गल में कोई विकार करके, पुद्गल पर कोई छड़ी घुमाकर या पुद्गल के साथ कोई छेड़छाड़ करके ऐसा नहीं किया है कि पुद्गल कर्म रूप परिणमन करवाए, पुद्गल को उस रूप परिणमन करावे। क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता? चेतन तो जड़ को परिणमित नहीं करा सकता। समझ में बात नहीं? समझ में कि होता तो है, हाँ, जीव कर्म बांधता है। और क्या कर्म बांधता है कि 8 कर्म रूप वर्गणाओं को बांधता है, उसके निमित्त से उसको शरीर आदि की कर्म और नो कर्म आदि की प्राप्ति होती है अपने उसके परिणामों के आधार से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव कोई परिणाम करे और परिणाम के आधार से पुद्गल में कोई परिवर्तन हो जाए। ऐसा नहीं होता। वह पुद्गल उस रूप की योग्यता रखता हुआ, जैसे कोई पुद्गल परमाणु 8 कर्म रूप बंधने की योग्यता रखता हुआ, कोई पुद्गल परमाणु शरीर आदि में परिणमित होने की योग्यता रखता हुआ, पकड़ में ही बात, कोई पुद्गल परमाणु 9 कर्म आदि के अन्य अन्य पदार्थों में परिणमित होने की योग्यता रखता हुआ स्वयं ही उस रूप परिणमित होता है। और जीव के परिणाम विशेष का उस पे क्या आता है? आरोप आता है। पकड़ में बात। और कितने सारे पुद्गल परमाणु ऐसे, अनंता अनंत पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो विश्व शोभचे रूप से जगत में विद्यमान है। विश्व शोभ से समझते हो? माने वे ऐसे हैं जो मात्र पुद्गल रूप से परिणमित हुए हुए हैं, और जीव के किसी भी प्रकार के परिणाम का उनके साथ संबंध नहीं है, स्वतंत्र रूप से विराजमान है, स्वतंत्र रूप से परिणमित हो रहे हैं। उनमें से ही कितने परमाणु ऐसे हैं जो अन्य वर्गणाओं रूप परिणमित हो जाते हैं,
और अन्य वर्गणाओं के कितने परमाणु ऐसे हैं जो विश्व सोपचे रूप परिणमित हो जाते हैं। ये शब्द कुछ नया तो नहीं लग रहा, विश्व सोपचे समझ में आता है, पढ़ा है, समझ में? नहीं पढ़ा? किसने नहीं पढ़ा? आपने, नेहा दीदी वगैरह किसने नहीं पढ़ा? भैया देखो सुना बहुत, हुआ है पर इतना ध्यान में नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। देखो मैं बहुत सिंपल भी छोटी सी बात में जल्दी से बता देता हूँ। आप अपनी वीडियो पिन करना पहले। है, मैं वीडियो मैं पिन करो, अपना वीडियो पिन करो। मेरे से पूछो, भैया मेरे का से ही कह दो पेन नहीं है, तो। भैया का ही स्पॉटलाइट है। एक मिनट, हाँ भैया आप बताओ। अब बताऊं? ठीक है, देखो सुनो। अः 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में पुद्गल नाम का द्रव्य है। तो जगत में जितना भी कुछ तुमको ये दिखाई दे रहा है, संसार ये कितना, ये कैसे बना है? पुद्गल से बना हुआ है ना। वैसे तो 6 द्रव्यों का समूह है, लेकिन आंखों से, जड़ आंखों से जो तुम्हें दिखाई देता है, ये सब पौद्गलिक है। तो जो पौद्गलिक रचना है, तीनों लोगों की जितनी भी रचनाएं देखते हो आप, पृथ्वी के रूप से, नरक के रूप में, आदि आदि के रूप में, ये सब पुद्गल है। 8 कर्मों को देखते हो, वो भी पुद्गल है। ठीक है, शरीर आदि की जो रचना है, ये भी पुद्गल है। तो ये पुद्गल की मुख्य मुख्य मोटी मोटी 5 वर्गणाएं होती हैं, मोटी मोटी। वैसे तो और भी वर्गणाएं होती हैं, पर स्थूल रूप से 5 वर्गणाएं होती हैं। तो एक वर्गणा तो ऐसी होती है जिस वर्गणा को कारमान वर्गणा कहते हैं, यानी जो 8 कर्म के रूप में परिणमित होती है। जो भी जीव संसार में राग द्वेष आदि का परिणाम करता है, उस राग द्वेष आदि के परिणाम के आधार से उसको 8 कर्मों का बंध होता है। ठीक है ना, करणान युग में बंध होता है ना। बंध मतलब एक से अगर अवगाह संबंध हो जाता है, आदि आदि, वो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा। तो एक पौद्गलिक, पुद्गल का एक परिणमन तो क्या हो गया, 8 कर्म रूप वर्गणा। फिर दूसरा होता है स्थूल शरीर रूप वर्गणा होना। जैसे हमारा जो शरीर है, ये कौन सा, औदारिक शरीर कहलाता है। तो औदारिक शरीर की वर्गणाओं को औदारिक वर्गणाएं कहते हैं। ठीक। तीसरा हो गया वैक्रियक, यानी देव और नारकियों के शरीर की जो रचना होती है, वो वैक्रियक वर्गणाओं से होती है। कितने हो गए, 3 हो गए। कारमान हो गया, औदारिक हो गया, वैक्रिक हो गया। फिर सबके पास एक कॉमन शरीर है, आहारक, जिससे सबको पर्याप्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना, 4 हो गई। और पांचवा तेजस। आत्मा जब तक संसार में रहता है, तब तक 2 शरीर से तो कभी भी नहीं छूटता, विग्रह गति में भी नहीं छूटता। कौन कौन से? तेजस और आहारक। तो तेजस वर्गण और आहारक वर्गण, ये 2 वर्गण तेजस और है ना। कारमन। हारमोन नहीं होगा। आहारक भी, हाँ सॉरी, हाँ कारमन, सॉरी। भैया हारमान। आहारक तो वो वहां एक तो लघु मौजूद होती है। डायरेक्ट होता है ना। वर्गना की आप बात आहारक कर तो रहे उसको हो, वहां, हाँ हाँ। वर्गना की जो आप ये बात कर रहे हो, तो पहले तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, ये 10 प्रकार की जो वर्गणाएं होती है ऐसी होती है, नौकर्म वर्गना, आहार वर्गना, इस टाइप की वर्गना नहीं हाँ, होती। वही वही वर्गणाओं की तो बात कर रहे हैं, उन्हीं को समझा रहे हैं हम। कितने प्रकार की है ये? ये पांच, ये 10 प्रकार की तो वर्गना होती है, हाँ 21। और भी होती हैं, और भी होती 23 हैं। प्रकार की, 23। 23 प्रकार की, और उससे भी ज्यादा होती है। हाँ ठीक है तो ना, और मतलब उससे ये भी जो ज्यादा होती आपको है। 5 वर्गना प्रत्येक बताई वर्गना इसमें मोटी औदारिक मोटी समझा वर्गना, रहा हूँ। सुनो तो सुनिए, सुनो तो समझो। मोटी मोटी 5 समझ लो। शरीर की एक वर्गणा हो गई हमारा शरीर और देवों का शरीर, 2 तो ये हो गई। हमारा शरीर उदारिक होता है, देवों का वैक्रिक होता है। एक हो गई आहारक वर्गणा, जिस जो गति में जाते ही साथ हमें प्राप्त होती है और जिसके आधार से हम पर्याप्तियों को प्राप्त करते हैं। एक हो गई कारमान वर्गणा। एक हो तो गई वो तेजस आहारक वर्गणा। तो वो तो औदारिक हुई ना। आहारक तो मुनिराजों आहारक का। होती है। कंफ्यूजन सा हो गया थोड़ा। नहीं भारत नहीं तो नहीं मुनि नहीं राज है, की आप ही होती शांति है रखो ना। जरा दीदी, 1 मिनट। वो अलग होता है। जो कंफ्यूजन है वो मुझसे बाद में पूछ लेना। ठीक है, 1 मिनट जरा शांति रखो। ठीक आहारक है। वर्गणा अलग होती है, और आहारक जो मुनिराजों को प्रकट होता है, वो अलग चीज होती है। जो 7वें गुण स्थान में मुनिराजों को आहारक लब्धि प्राप्त हुई है, आहारक, जो उनका पुतला निकलता है शरीर से, वो एक अलग चीज है। और एक ये आहारक वर्गणा होती है, ये कॉमन वर्गणा होती है, ये सभी जीवों को प्राप्त होती है जब कोई जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है। ठीक है ना। विक्रय तो गति को जिस, छोड़ के बाकी हर गति में होती है ना ये। हाँ विक्रय हाँ, को जिस छोड़ के। गति में जाएगा ना, जिस भी गति में जाएगा, तो उस गति में जाके उसको एक आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। आहारक, जिसके निमित्त से वो पर्याप्तियों को प्राप्त करता है। हाँ ठीक है, जिसके ये वाला निमित्त से वो समझ पर्याप्तियों को, हाँ, गया। पर्याप्तियों को प्राप्त करता है। उसमें वो अपर्याप्ति, पर्याप्ति आदि आदि, वो सब भेद हो जाते हैं ना। वो बहुत सारी डिटेल है, करना नहीं की। मुझे जो यहाँ पे बात समझानी है, वो ये समझानी है कि जो पौद्गलिक द्रव्य है, उसमें एक वर्गणा होती है जिसका नाम होता है विश्व सोपचे वर्गणा। विश्व सोपचे वर्गणा मतलब समझ लो रॉ मटेरियल, पुद्गल का रॉ मटेरियल। पुद्गल की, पुद्गल का वो परमाणु जो किसी भी वर्गणा रूप परिणमित नहीं हुआ, मात्र पुद्गल रूप ही स्थापित हुआ हुआ है। उसने अभी तक 28, 29
या जितनी भी वर्गणाएं फेमस है, उनमें से किसी भी वर्गणा रूप परिणमन नहीं किया है। रॉ मटेरियल है वो। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में? कोरा, बिल्कुल कोरा, यूज ही नहीं हुआ आज तक, अनटच। ऐसे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु इस विश्व में अभी भी भरे हुए हैं, जो विश्व शोभचे रूप से स्थापित है, किसी भी वर्गणा में ये आपने परिणमित मुझे नहीं हुए। समझाया था जब आपने कहा था कि हाँ हाँ पंच परावर्तन होता है, और इसमें हम ये कहते हैं कि हर एक हाँ पुद्गल के साथ जीव ने संबंध बनाया है, तब भी हाँ, है ऐसे तो है। बहुत अनंतानंत पुद्गल है परमाणु, जिनके साथ आज हाँ, तक संबंध अभी नहीं तक बनाया। तो संबंध ये नहीं हुआ, विश्व हाँ। शौच है, मुझे याद आ गया। हाँ। हाँ, ये विश्व सोपचे होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या समझा रहे हैं हम यहाँ पे, कि वो ये समझा रहे हैं कि यदि जीव पुद्गल का करता है, यदि ऐसा माने कि जीव ने पुद्गल में विकार उत्पन्न किया, और विकार उत्पन्न के कर कर क्या कर दिया, कि किसी पुद्गल को किसी अन्य रूप परिणमित करा दी, तो फिर वो जीव उस पुद्गल को किसी अन्य द्रव्य रूप भी परिणमित करा सकता है, अर्थात पुद्गल को जीव बना सकता है। अर्थात उसमें विकार उत्पन्न करके उस पुद्गल को धर्म अधर्म आकाश और काल किसी भी द्रव्य रूप परिणमित करा सकता है, नहीं करा सकता? कि यदि वह उसमें विकार उत्पन्न कर सकता है, तो फिर किसी भी प्रकार से कर सकता है। कि ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। जिस पुद्गल में जो योग्यता होती है, जिस पुद्गल परमाणु में जो योग्यता होती है, वो अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणमित होता है। हाँ, ऐसा जरूर है कि जीव के परिणामों का उसमें निमित्त कहा जाता है, ये बात तो हम मानते हैं। परंतु निमित्त और उपादान, वो आप हमारे चैप्टर में पहले समझ चुके हैं, कि निमित्त कब कहा जाता है और उपादान क्या होता है। कि स्वयं की योग्यता से ही वह परिणमित होता है, मात्र कहने भर के लिए हम उसमें जीव के परिणामों का भेद डाल देते हैं। यदि जीव के परमाणुओं से ही उद्गल परमाणु का परिणमन होना नक्की माने, तो जगत में एक भी विश्व सोपचे परमाणु विद्यमान ना रहे। समझे मेरी बात? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने जीव हैं, जीव पूरे संसार में भरे पड़े हैं, है ना। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं, और जीव के पास ऐसी शक्ति है कि वो पुद्गल परमाणु के साथ क्या कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। तो छेड़छाड़ कर सके, यदि ऐसी उसके पास शक्ति होती, तो एक भी परमाणु ऐसा नहीं बैठ बैठ रहता जिसे हम अनटच कह सकते होते। समझ में बात? और व्यवस्था क्या हो जाती, कि वो जीव जब उसकी मर्जी होती, तब औदारिक को वैकरिक, वैकरिक को औदारिक कर देता, अन्य को अन्य रूप, अन्य को अन्य रूप परिणमित करा देता। और मात्र पुद्गल को पुद्गल की वर्गणाओं में ही नहीं, पुद्गल को अन्य द्रव्य रूप भी परिणमित करा सकता होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जगत में ऐसा ना होता हुआ देखा जाता है। युक्ति, न्याय और तर्क से भी ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात को यहां समझाते हैं, कैसे कि पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमित कर सकता है? समझ में? चेतन जड़ को परिणमित कैसे कर सकता है? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार्य कर्म भी नहीं है। तीन तीन हो गए ना। क्या क्या नहीं है? जीव निवृत्ति नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है उसका, विकार्य नहीं है, और तीसरा, परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। स्वभाव से, निश्चय से, वस्तु व्यवस्था से देखा जाए, तो ये जो जीव द्रव्य है, ये पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण नहीं कर सकता क्या मतलब समझाया था हमने, कि पुद्गल के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। पुद्गल को जीव के अंदर समाहित नहीं करा सकता। जब सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, तो प्योर एकदम सिद्ध अवस्था में होते हैं। वहां पुद्गल का कोई परमाणु मात्र भी उनके साथ नहीं है। नहीं है, दैट मीन्स नैमित्तिक संबंध रूप से भी मौजूद नहीं। क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? आगे ना बात, जीव अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। तो जीव जो अमूर्तिक है, वह ऐसे मूर्तिक पुद्गलों को कैसे ग्रहण कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है ना। ये तो हो नहीं सकता। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं है। यदि वे तीन प्रकार से कर्म नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, निवृत्ति नहीं कर सकता, विकार्य नहीं कर सकता, तो वह उसका कर्ता भी हो सकता नहीं है। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है। पुद्गल का जो परिणमन है, वह जीव का कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, दैट मीन्स कार्य नहीं है। और जीव उसका कर्ता नहीं है, कि जीव ने उसको किया हो, तो जीव उसका कर्ता भी नहीं है। इस जिस जीव का स्वभाव कैसा है, ज्ञाता है। इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ
जीव क्या कर सकता है? ज्ञान कर सकता है। जीव कैसा है? ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान गुण का धारी है। तो ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं उद्गल कर्म को जानता है। उद्गल कर्म को जानता है, इतना संबंध तो मानेंगे हम कि वह पुद्गल को जान सकता है। ठीक। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है अथवा नहीं हो सकता? जानने मात्र से तो वह उसका कर्ता नहीं हो सकता। क्या जानने पर उसने उसके प्राप्य, विकार्य और निवृत्य ऐसे तीन प्रकार के कर्म को किया है कि नहीं किया है? तो नहीं करने के कारण जीव पुद्गल का क्या नहीं हुआ? कर्ता नहीं। पकड़ भाई बात। तो कर्ता कर्म नहीं है और क्या नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? व्याप्य व्यापक व्याप्य संबंध नहीं है। व्यापक। तो जब व्याप्य व्यापक नहीं हो सकता तो कर्ता कर्म भी नहीं हो सकता। और कर्ता का मतलब क्या समझाया? कि जो तीन प्रकार से कर्म को करे, ऐसा नहीं होने के कारण उन दोनों के बीच में क्या संबंध सिद्ध नहीं हुआ? कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होता है। अब प्रश्न होता है कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्मपना है या नहीं? उसका उत्तर कहते हैं, देखो सुनो क्या कहते हैं। यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन हुआ कि आपने ये तो स्वीकार लिया कि जानने मात्र से कर्ता नहीं होता। ये तो आपने मान लिया कि जानने मात्र से कर्ता नहीं होता। परंतु जानने का जो कर्ता है जीव, उद्गल को, उद्गल को जानता है ना, तो जानता तो है ना। तो क्या क्वेश्चन उठ रहा है कि अब ये प्रश्न उठता है कि अपने परिणाम को जानने वाला, अपने परिणाम को जानने वाला कौन? जानने वाला तो जीव है। अपने परिणाम को जाने या पर के परिणाम को जाने, तो जानने वाला ऐसे जीव को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं? क्या कहा? नहीं समझे? अभी तक तो हम कह रहे थे कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, लेकिन क्या पुद्गल जीव का कर्ता है या नहीं? समझ में बात नहीं? समझ में? जीव तो पुद्गल का कर्ता नहीं है, लेकिन पुद्गल जीव का कर्ता है या नहीं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? कि हम ये कहते हैं कि कर्म के उदय के अनुसार जीव का परिणमन होता है ना। हम ऐसा कहते हैं कि जैसा कर्म का उदय होता है वैसा परिणमन होता है। ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं। तो भले ही जीव पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुद्गल जीव का कर्ता कर्म हो, पुद्गल के अनुसार जीव का कोई परिणमन हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो उस पॉसिबिलिटी के लिए गाथा नंबर 77 में इस भाव को समझाएंगे कि उनके बीच में क्या संबंध है। जीव तो पुद्गल का कर्ता नहीं है, परंतु क्या पुद्गल जीव का कर्ता हो सकता है या नहीं हो सकता? उसका उत्तर कहते हैं, न विपर्णमदी न गिणहदी उपपज्यदी न परदव्वपज्याये नानी जानन्तो वि ओ सग परिणामम अणे विहम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आराम से अर्थ कर सकते हो। न वि न ही परिणमदी, परिणमित होता है। न अर्थात नहीं, गिणहदि ग्रहण करता है। उपपजदी न उत्पन्न नहीं होता। पर द्रव्य पज्जाए, पर द्रव्य के पर्यायों में अर्थात पर द्रव्य के पर्याय रूप। आगे नानी अर्थात ज्ञानी, जानंतो जानता हुआ, भी अर्थात भी, निश्चय से, सग परिणामम अपने परिणाम को, अणेयव्यम अनेक प्रकार के, अपने अनेक प्रकार के परिणामों को जानता हुआ। अपने कौन से परिणाम को की बात चल रही है यहाँ पे? कर्म के उदय के अनुसार होने वाले जो ज्ञानी के परिणाम है। ठीक है ना। कर्म के उदय के अनुसार अर्थात कि क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, है ना, और पांच पाप आदि प्रवृत्ति के, या कषाय अनुसार। ज्ञानी यानी कि उसको अनंतानुबंधी का तो अभाव हो गया, परंतु प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन जो तीन कषाय विद्यमान है, उन तीन कषायों के अनुसार जो परिणाम जीव को उत्पन्न होता है, उन तीन कषायों के अनुसार जो परिणाम जीव को उत्पन्न होता है, उन परिणामों को ज्ञानी जानता तो है, जानता तो है, परंतु उन परिणामों को ना ही, उन परिणामों के अनुसार ना ही परिणमित होता है कि हमें परिणमित होता हुआ दिखाई देता है, कि बोले नहीं, ज्ञानी उन परिणामों को जानता तो है
परंतु ना ही उनके अनुसार परिणमित होता है, ना उन्हें ग्रहण करता है, ना उन्हें उपजाता है। पकड़ में बात। बहुभाति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे, नहीं ग्रहे नहीं उपजे। क्या कहा? पिछली गाथा में क्या कहा? वह पुद्गल जो इस चेतना से बिल्कुल बाहर खड़ा है, ऐसा जो द्रव्य कर्मादि और नो कर्मादि का भाव है, क्या ज्ञानी उसका करता है, आत्मा उनका करता है कि नहीं? उन दोनों के बीच में कौन सा संबंध नहीं है? व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है और कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि वह तीन प्रकार से जो कर्ता का कर्म होता है उसको वह नहीं करता। तो क्या ज्ञानी अपने परिणाम का कर्ता है ऐसा माने? उन परिणामों का कर्ता ज्ञानी माने जिन परिणामों को करता हुआ जीव दिखाई देता है। ऐसे राग द्वेष आदि के जो परिणाम है, ऐसे जो अप्रत्याख्यान संजलन कषाय आदि के जो परिणाम है, क्या हम उनके उन परिणामों का कर्ता तो जीव को मान सकते हैं? क्योंकि उस रूप परिणमित होता हुआ तो जीव हमें दिखाई देता है, उस रूप परिणमित होता हुआ ज्ञानी हमें नजर आता है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, नहीं, बहुभांति निज परिणाम को, निज परिणाम को, अपने परिणामों को, है ना, ज्ञानी पुरुष जाना करे। कषाय अनुसार उत्पन्न होने वाले अपने परिणामों को ज्ञानी जानता है, इसमें तो हम मना नहीं कर रहे, परंतु पर द्रव्य रूप ना परिणमित होता है, ना ही उनको ग्रहण करता है, और ना ही उसको उपजाता है। ना वो उनकी उत्पत्ति का कारण है, ना उनको वह ग्रहण उसने ग्रहण ही किया है, और ना ही उन परिणामों को के अनुसार वह परिणमित हुआ है। कैसे नहीं हुआ वो समझाएंगे टीका में आचार्य अमरचंद्र देव। समझो पहले। ज्ञानी अनेक विधम, अनेक प्रकार के, स्व परिणामम, अपने परिणाम को, जानन अपि, जानता हुआ भी, खलु निश्चय से, पर द्रव्य पर्याय, पर द्रव्य की पर्याय में, न अपि परिणमति, परिणमित नहीं होता, न ग्रहति, उसे ग्रहण नहीं करता, और न उत्पद्यते, उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। ये ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं होता और परिणमित नहीं होता। ये तीन तो हम पीछे पढ़ चुके ना, भाव क्या होते हैं, ग्रहण करने का मतलब क्या, उत्पन्न करने का मतलब क्या, और परिणमित होने का मतलब क्या। अब टीका पढ़ते हैं कि प्राप्य विकार्य और निवृत्ति ऐसा व्याप्य लक्षण वाला आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म, यानी कर्म क्या है, कर्ता का कार्य, उस आत्मा, उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर, क्या कहते हैं कि आत्मा अपने गुणों में अंतर्व्यापक होकर, अर्थात जो आत्मा के अपने निजी गुण हैं, कौन कौन से अपने निजी गुण हैं? जिन्हें आत्मा ने प्राप्त किया हुआ है, जो आत्मा के साथ अनादि से हैं, है ना, जो आत्मा के अपने हैं, उन ज्ञानादि गुणों का तो वह कर्ता हो सकता है। तो उन गुणों के साथ इस आत्मा का क्या संबंध हो गया? व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध। तो क्या कहते हैं? व्याप्य व्याप्य लक्षण वाला आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म, आत्मा के परिणाम स्वरूप कर्म मतलब आत्मा का जो अपना निजी गुण है, अनुजीवी गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि, जो आत्मा का अपना लक्षण है, वो लक्षण जो किसी पर से उसे प्राप्त नहीं हुआ है, किसी अन्य ने उसे नहीं दिया है, अथवा किसी अन्य ने उसमें विकार उत्पन्न करके नहीं बनाया है। समझे ना? पकड़ में आई बात? हाँ। तो उसमें आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर, अपने ज्ञानादि गुणों में स्वयं अंतर्व्यापक होकर, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, यानी जहां से भी देखो आत्मा कैसा नजर आएगा? ज्ञान दर्शन चारित्र वाला नजर आएगा। उसे ग्रहण करता हुआ, उसे ग्रहण करता हुआ मतलब उस रूप परिणमित होता हुआ, उसको प्राप्त करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्म परिणाम को करता है। अर्थात आत्मा का जो उत्पाद वह है, वह कैसा है कि उत्पाद वह होता हुआ भी ध्रुव रूप से स्थापित आत्मा
ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप ही परिणमित है, अन्य रूप परिणमित नहीं होता। ठीक है। दूध में शक्कर डाली, दूध में शक्कर डाली, तो संपूर्ण दूध में शक्कर मिठास रूप से तो परिणमित होती है, परंतु दूध के रूप से परिणमित नहीं होती। क्या कहा? नहीं समझे? शक्कर में ग्लूकोज नाम का गुण है, शुगर, और दूध में कैल्शियम नाम का गुण है। तो दूध में जब शक्कर डालते हैं तो शक्कर कैल्शियम रूप परिणमित नहीं होती, ग्लूकोज रूप से ही परिणमित रहती है। सीधी सी बात है ना, सिंपल सी बात है। डॉक्टर क्या कहता है? दूध पीना है कि, और आपको शुगर है तो बिना मीठा डाले दूध पी सकते हैं, है ना? ये नहीं डॉक्टर साहब, हम जब शक्कर दूध में डालेंगे तो शक्कर तो दूध बन जाएगी। कि विश्व में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मानता कि नहीं बनेगी, कि बन जाएगी। आप शक्कर दूध में मिला दो और दूध शक्कर हो जाती है बिल्कुल। अरे भैया, भले ही शक्कर दूध में मिल जावे, परंतु वह अपने ग्लूकोज नामक गुण को नहीं त्यागती और कैल्शियम कैल्शियम नामक गुण को ग्रहण नहीं करती। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? और दूध भी अपने कैल्शियम नामक गुण को नहीं त्यागता और शक्कर के ग्लूकोज नामक गुण को ग्रहण नहीं करता, है ना? वे दोनों ही कैसे रहते हैं? कि अपने अपने गुण के अनुसार परिणमित होते रहते हैं, क्योंकि शक्कर के साथ वो ग्लूकोज नामक गुण के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है और दूध का अपने कैल्शियम आदि गुणों के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वैज्ञानिक बता देगा, कोई भी डॉक्टर बता देगा। आजकल तो 7th 8th क्लास के बच्चे बता देंगे इस बात को, है ना? केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो ये बात यहाँ आचार्य समझा रहे हैं। तो क्या मुश्किल है इसके अंदर? कि विकार्य और निवृत्ति ऐसा व्याप्य लक्षण वाला आत्मा के परिणाम स्वरूप जो कर्म यानी कर्ता का कार्य है, उसमें आत्मा स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्म परिणाम को करता है। पकड़ना ही बात? इसकी जगह शक्कर लगा दो तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी तुम्हें ये बात। कि शक्कर दूध में जाता हुआ, शक्कर रूप से परिणमित होता हुआ, शक्कर के गुणों को ग्रहण करता हुआ, है ना? पकड़ में ही बात ना? कि दूध में रहता हुआ भी अपने शक्कर के अनुसार ही परिणमित होता है व्याप्य व्यापक संबंध के साथ, वह दूध का कर्ता नहीं होता। पकड़ में ही? ऐसे इसी प्रकार आत्मा के द्वारा किए जाने वाले, आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आत्म परिणाम को, कौन से परिणाम को? आत्म परिणाम को। किसके द्वारा किए जाने वाले? आत्मा के द्वारा किए जाने वाले। मैं कौन हूं? आत्मा हूं या पुद्गल हूं? मैं आत्मा हूं, जीव हूं। मैं, मेरे द्वारा किए जाने वाले मेरे ही परिणाम, आत्म परिणाम मतलब अपने परिणाम, ठीक है ना? ज्ञानी जानता हुआ भी, ज्ञानी जानता है, जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित, बाह्य स्थित मतलब जो आत्मा नहीं है, जो लक्षण आत्मा का नहीं है, जो गुण आत्मा के नहीं है, तो जो लक्षण, जो गुण, जो परिणमन आत्मा का नहीं होगा वो आत्मा में होगा या आत्मा के बाहर होगा? समझ नहीं बात? जैसे दूध में शक्कर डाली और मिलाई और दूध मीठा हो गया, तो अब शक्कर दूध में है या दूध के बाहर है? बोलो भैया। बाहर ही रहेगी। दूध वाह से भाई बाहर वाह, ही है। बाहर है, दूध ये के तुम तो बाहर आंखों है। में दूध धूल में झोंक, होते हुए भी दूध से बाहर है, मतलब दूध में आंखों होते में हुए धूल भी झोंक दूध रहे से हो। बाहर है। अब एक तुम अपने क्षेत्र पोते को का ये बात कहना। संबंध है, जहां जहां दूध है वहां वहां शक्कर हाँ है, लेकिन फिर भी दूध हाँ शक्कर नहीं है और बात। शक्कर दूध नहीं है। हाँ, यानी शक्कर दूध से बाहर है, यही है ना? हम्म। अब ये बात तुम जरा बाजार में कहना किसी से कि ये शक्कर हमने दूध में मिलाई और दूध मीठा हो गया, लेकिन शक्कर दूध से बाहर है भाई? कोई स्वीकार स्वीकार करेगा इस बात को? कि अन्य कोई स्वीकार करे ना करे, परंतु ज्ञानी तो स्वीकार करेंगे, अवश्य स्वीकार करें कि ये शक्कर दूध से बाहर है। कुछ बात समझ में नहीं? बाहर है तो निकाल कर दिखाओ। है ना? कि भले ही अब विशेष उपकरणों के द्वारा निकाली भी जा सकती है, डोंट वरी। तभी तो उस दूध की जांच कराओगे ना, तो उसमें ग्लूकोज की रिपोर्ट अलग आएगी, कैल्शियम की रिपोर्ट अलग आएगी, इतना परसेंट कैल्शियम है, इतना इतना परसेंट इसके अंदर ग्लूकोज है।
कैसे मालूम चलेगा जब अगर वो दोनों अलग अलग नहीं है तो? अलग अलग रिपोर्ट तभी आएगी ना क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो वो दूध से बाहर है, अंदर नहीं है। पकड़ में ही बात। हाँ हाँ हाँ। ये ज्ञान दर्शन के अंदर ये राग द्वेष नजर आ रहे हैं ना, ये कहाँ है? कि ये मेरे आत्मा से बाहर है। हाँ, कुछ बात समझ में नहीं। वो जो शीशे में दर्पण में मैं स्वयं को देख रहा हूँ, वो दर्पण में नहीं है। दर्पण में दिखता हुआ भी दर्पण से कैसा है? बाहर है। हाँ, ये जो राग द्वेष काम क्रोध मान आदि के भाव मुझे दिखाई देते हैं, कहाँ दिखाई, कहाँ दिखाई देते हैं? अपने, अपने। ये कहाँ है? ये कहाँ है? बाहर है, बाहर है। हाँ, इससे बाहर है, मुझ में नहीं। हाँ भैया, ये बात तो आपने सही कही, हमारे अंदर तो नहीं है, पर इनके अंदर बहुत है। आपकी आवाज काफी स्लो होगी। लो हो गई। अरे हाँ हाँ, ये तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कोई नहीं, वो कोई नहीं, अभी आ तो रही है ना आवाज। हाँ, स्लो आ आवाज रही है। है। अच्छा, तो कहाँ है? ये बाहर है, बाहर। पकड़ में ही बात। कि हमारे तो अंदर नहीं है, हमारे तो बाहर है, हम मानते हैं। पर उनके तो अंदर ही है। किनके? जिनके हम अंदर देखते हैं। किनके अंदर देखते हैं? अब मुझे किसी का नाम नहीं लेना, पर उनके अंदर है या नहीं है? कुछ बात समझ। यही तो आचार्य की दृष्टि है। तभी तो आचार्य स्वीकार ही नहीं कर रहे क्या? आत्मा को क्रोधी, मानी, लोभी, आचार्य स्वीकार ही नहीं कर रहे। हम कहे कि आत्मा मिथ्या दृष्टि है, आचार्य स्वीकार ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस वो ही है। क्या? वो वो तो बस वो ही है, स्वीकार ही नहीं कर रहे वो। क्यों? क्योंकि वह दूध में शक्कर दूध में नहीं है, दूध से बाहर है। ऐसी बात कहने वाले जगत में कैसे नजर आएंगे? पागल नजर आएंगे, नहीं आएंगे? हाँ, वो ज्ञानी ऐसा ही होता है। हमारे एक साइंस के टीचर थे, फिफ्थ सिक्स क्लास की बात है, वो मैंने शायद उदाहरण पहले दिया ही, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। वो हमसे एक बात कहते थे कि एक नॉर्मली एक ह्यूमन का जो माइंड है, दिमाग है, वो 7-8% काम करता है, बस, इससे ज्यादा काम नहीं करता। और कोई वैज्ञानिक हो अच्छा, और खूब अपने दिमाग का यूज करना जानता हो, तो उसका 12-13%, 14% काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं करता। तो मैं उनको ये कहता था कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी तो 100% है। मान के चलो मैं 20, 25, 30% दिमाग मेरा काम करने लगे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मान लो, क्योंकि कैपेसिटी तो 100% है ना हमारे पास, हम करने लगे तो क्या होगा? बोले तो तुम पागल हो जाओगे। तो मैंने कहा मैं पागल कैसे हो जाऊंगा? भाई मेरे पास 100% की कैपेसिटी है और मैंने 20-25% यूज कर लिया, तो पागल कैसे हो जाऊंगा? बोले तू जिस लेवल की बात करेगा, वो दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगी। तो सब तुझे क्या कहेंगे? पागल ही तो कहेंगे। तू सिद्ध भी कर देगा तो भी किसी के समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 12% मैक्सिमम चलने वाले दिमाग का व्यक्ति वो 20% वाले दिमाग की बात को कैसे समझे? कैसे समझेगा? ऐसे ही इस वीतरागियों के मार्ग को रागी कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? जिन्हें राग ही प्रिय लगता हो, जिन्हें संसार में ही सुख दिखता हो, उन्हें भी वीतरागता का मार्ग कैसे समझ में आएगा? उन्हें तो वह समझ में नहीं आएगा, उन्हें कठिन जान पड़ता है, उन्हें दुर्गम जान पड़ता है। दुर्लभ है संसार में एक यथारथ ज्ञान, धन कन कंचन राज सुख, तभी सुलभ कर जा। कितनी आसान लगती है ये बात। आमुक मंत्र का जाप करने से आमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल आंखों में धूल है, लेकिन सबको स्वीकार हो जाती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, स्पष्ट बात है, किसी को स्वीकार नहीं होती। है गजब की बात। आमुक मंत्र पढ़ने से आमुक कार्य हो जाएगा, स्वीकार हो जाता है। और स्वरूप में जानने जाने से समस्त दुखों से छुट्टी हो जाएगी। सद सिद्ध है ये बात, स्वीकार ही नहीं करता ये जी। कुछ बात समझ में है या नहीं? कैसे समझ में आए? है ना, रागियों को, वीतरागियों का मार्ग कैसे समझ में आए? नहीं समझ में आता। तो क्या कहते हैं आचार्य यहाँ पे? आचार्य समझाते हैं, इस प्रकार आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा किए जाने वाले आत्म परिणाम ज्ञानी जानता हुआ भी जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा था, और मिट्टी का घड़ा बनाता हुआ भी वह उस घड़े में व्याप्त नहीं हुआ, कहाँ था? बाहर ही रहा, उस मिट्टी में नहीं गया। उसी प्रकार जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर, घड़े में क्या रहा?
मात्र मिट्टी ही रही, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, अर्थात मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है। उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित, बाहर में स्थित, जो आत्मा में स्थित नहीं है, बाह्य स्थित ऐसे पर द्रव्य के परिणाम में, पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता। क्या कहा? बाह्य स्थित ऐसे पर द्रव्य के परिणामों में अंतर्व्यापक नहीं होता और आदि मध्य अंत में व्याप्त नहीं होता और उसे ग्रहण नहीं करता। यानी अपने परिणाम को, अपने राग द्वेष आदि परिणाम को ऐसे परिणमन करते हुए उद्गल के उस परिणाम को जो राग द्वेष आदि रूप परिणमित हो रहा, उसको जानता हुआ भी उसके अनुसार उसमें ना ही व्याप्त होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात आत्मा के ज्ञानादि गुण राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होते, आत्मा के ज्ञानादि गुण राग द्वेष आदि को प्राप्त नहीं करते और आत्मा के ज्ञानादि गुणों के साथ राग द्वेष किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते। वह ज्ञानी तो अपने आप को कैसा मानता है कि वह अपरिणामी ज्ञायक ध्रुव स्वभाव जो तत्व है कि मैं एकमात्र ज्ञानमय हूँ, ऐसा ही जानता है। दर्पण के आगे कोयला रख देने पर दर्पण काला नहीं होता, तो क्या दर्पण में कोयला झलकता नहीं? झलकता है ना। दर्पण में कोयला झलकता है, परंतु दर्पण कोयले को ग्रहण करता है क्या? नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। और कोयला कैसा झलकता है? दर्पण के अंदर कुछ अलग झलकता है? जैसा है वैसे ही झलकता है ना। ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञान में क्रोधादि भाव ऐसे ही झलकते हैं। कैसे? कि मानो ज्ञान ही क्रोध आदि रूप हो गया हो, परंतु ज्ञान क्रोध आदि रूप होता नहीं है। जैसे दर्पण कोयले में, कोयला दर्पण में झलकता है और दर्पण का उतना हिस्सा जैसे मानो वहां पे कोयला ही रखा, कोयला ही रखा, ऐसा भाषित होने पर भी दर्पण कोयले के अंश मात्र को भी आदि मध्य अंत में अंतर्व्याप्त नहीं होता, उसे प्राप्त नहीं करता, उसमें विकार आदि कार्य को नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी अपने परिणाम को जानता है, ज्ञानी अपने परिणाम को जानता अर्थात जिसने अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा होने का निर्णय किया, जिसने अपने चैतन्य गुण का अनुभव किया है, मैं चैतन्य हूँ, ये स्वीकार जिसको आया है, यद्यपि वह अपने उन परिणामों को जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलन रूप से परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको यद्यपि जानता है, तथापि प्राप्य विकार्य और निवृत्ति ऐसा जो व्याप्त लक्षण वाला पर द्रव्य रूप परिणमित स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाले ज्ञानी को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। समझ में बात? उद्गल के साथ क्या नहीं है? कर्ता कर्म भाव नहीं। भावार्थ जैसा 76वीं गाथा में कहा है, तदनुसार यहाँ भी जान लेना। जो इससे पहले हमने गाथा नंबर 76 पढ़ी, जैसा उसमें कहा है वैसा यहाँ पे भी जान लेना। वहां पुद्गल कर्म को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा था, उसके स्थान पर यहाँ अपने परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी ऐसा कहा है। इतना अंतर, ठीक है। वहां तो पौद्गलिक द्रव्यों को जो स्पष्ट भिन्नता द्रव्य कर्म और नो कर्म, और यहाँ पे किन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे भाव कर्मों की बात कर रहे हैं। वहां पे द्रव्य कर्म और नो कर्मों की बात की थी और यहाँ पे भाव कर्मों की बात। अब प्रश्न करता है कि पुद्गल कर्म के फल को, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इनको तो ज्ञानी जानता है, इस रूप परिणमित नहीं होता, परंतु जो द्रव्य कर्म का फल है, कर्मों का जो फल है, पुण्य रूप पाप रूप आदि जो कर्मों का फल है, क्या उस रूप जीव पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव को स्थापित होता है? तो उसका उत्तर कहते हैं कि नहीं होता। गाथा नंबर 76 में समझाया द्रव्य कर्म और नो कर्मों के साथ यानी आत्मा का कर्ता कर्म और व्यापक व्यापक संबंध नहीं। गाथा नंबर 77 में क्या समझाया कि अपने परिणाम ऐसे राग द्वेष आदि भाव कर्मों के साथ
इस आत्मा का कर्ता कर्म और व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। और गाथा नंबर 78 में समझाएंगे कि पुद्गल कर्म के फल के साथ मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कर्मों का उदय है, मैं ये बहुत सुखी है, इसको तो बड़ा पुण्य का उदय है। ऐसे जो पुद्गल कर्म का फल है उसके साथ भी ज्ञानी का क्या नहीं है, कर्ता कर्म और व्यापे व्यापक संबंध नहीं है। तो कैसे नहीं है वो गाथा नंबर 78 में आचार्य देव हमको समझाएंगे। उसका स्वाध्याय हम सभी लोग कल, सॉरी संडे है ना, कल मंडे को करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।